मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक 9:52 अब हुए हैं। तारीख आपको पता है, आज है 16 मार्च 2022। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए। और मुझे बताइए, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे। जहां तक मुझे याद है, हम लोगों ने शुरू किया था पढ़ना मुगल वंश के बारे में, मुगल डायनेस्टी के बारे में, और शुरुआती दो मुगल बादशाहों के बारे में हम बात कर चुके हैं। सबसे पहले हमने बात की बाबर के बारे में, और बाबर के बाद हमने बात की हुमायूं के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो भाई, जो हुमायूं के शासनकाल में हमने 15 साल का गैप देखा, तो वो जो 15 साल का पीरियड रहा, उसमें भारत में चला सूर्यवंश या सूरी डायनेस्टी। तो हम पहले सूरी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। चलिए जी, कंटिन्यू करते हैं। मुगल डायनेस्टी को थोड़ी देर के लिए हाइड करेंगे और हेडिंग डाल लीजिए सूरी डायनेस्टी या सूरवंश। सूरी डायनेस्टी या सूरवंश 1540 से लेके 1555 तक। फिफ्टीन फोर्टी से लेके 1555 तक, 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक का जो पीरियड रहा, उसी में चला सूरवंश या सूरी डायनेस्टी। और हम जानते हैं इसकी स्थापना, लिख लीजिए, शेर शाह सूरी के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना की शेर शाह सूरी ने, जिसका शासनकाल 1540 से लेके 1545 ईस्वी तक रहा। सबसे पहला सवाल और सबसे पहला पॉइंट सूर्यवंश से, सूरी डायनेस्टी से आप याद रखेंगे, भारत के इतिहास का दूसरा अफगानी वंश ही कहलाता है। कौन सा? सूर्यवंश या सूरी डायनेस्टी लिखेंगे। दैट इज कंसीडर्ड एज सेकंड अफगानी डायनेस्टी ऑफ इंडिया। इसे भारत का दूसरा अफगानी वंश कहा जाता है। दूसरा अगर ये है तो भैया पहला कौन सा होगा? हम पहले ही भी पढ़ चुके हैं। भारत का पहला अफगानी वंश कहलाता है लोधी वंश। तो लोधी साम्राज्य भारत का पहला अफगानी वंश था, लेकिन उसके बाद दूसरे अफगानी वंश की स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा की गई, जो कहलाता है सूर्यवंश या सूरी डायनेस्टी। लिखिए, शेर शाह सूरी वॉज बोर्न इन 1472 इन होशियारपुर, पंजाब। शेर शाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। शेर शाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में पंजाब के होशियारपुर में हुआ। और ध्यान रखेंगे हिज चाइल्डहुड नेम, या इसके बचपन का नाम। आपसे पूछेंगे बताइए शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, तो ध्यान रखेंगे हिज चाइल्डहुड नेम वॉज फरीद। इसके बचपन का नाम फरीद था। इसके पिता का नाम था हसन खान। इसके पिता का नाम इसके पिता का नाम था हसन खान। और ध्यान रखेंगे, ये जो हसन खान था, जागीरदार या जमींदार हुआ करता था। कहां का? जौनपुर का। वही जौनपुर जिसे कभी फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में अपने बड़े भाई
जौना खान के नाम पे बसाया था। और हम जानते हैं भाई जौनपुर तो मुस्लिम शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र हुआ करता था मध्यकाल में। तो वही जौनपुर का जागीरदार हुआ करता था इसका पिता, जिसका नाम था हसन खान। लिखेंगे फरीद गॉट हिज प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम जौनपुर। फरीद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की। फरीद गॉट हिज प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम जौनपुर। फरीद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की। फरीद गॉट हिज प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम जौनपुर। फरीद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की। जिस समय ये जौनपुर से शिक्षा हासिल कर रहा था तो ध्यान रखेंगे उसी समय बिहार में एक रूलर रूल किया करता था जिसका नाम था बहार खान लोहानी। उस समय बिहार का शासक हुआ करता था बहार खान लोहानी और जौनपुर में शिक्षा हासिल कर रहा था फरीद। लिखेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग हिज प्राइमरी एजुकेशन। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद ही बिकेम द बॉडीगार्ड ऑफ बहार खान लोहानी। फरीद बहार खान लोहानी का अंगरक्षक बना। और क्योंकि ये बहार खान लोहानी का अंगरक्षक बन गया इसीलिए हमेशा साथ में रहने लगा बहार खान लोहानी के। एक बार बहार खान लोहानी जंगल में शिकार करने के लिए गया और जब वो शिकार करने के लिए गया तो अचानक से उस पर हमला कर दिया एक शेर ने। क्योंकि अंगरक्षक था फरीद इसीलिए बीच में आ गया फरीद और अपने तलवार के एक ही वार से फरीद ने उस शेर को मार डाला। और इसी बात से खुश होकर ध्यान रखेंगे बहार खान लोहानी ने ही फरीद को टाइटल दिया या उपाधि दी। किसकी? ध्यान रखेंगे शेर खान की। और अब ये कहलाने लगा शेर खान। और बहार खान लोहानी ने इसे अपने पुत्र का अंगरक्षक घोषित कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता रहा और ध्यान रखेंगे बहार खान लोहानी की डेथ हो गई, बहार खान लोहानी की मृत्यु हो गई। और जब बहार खान लोहानी की मृत्यु हुई तो भाई क्योंकि फरीद या शेर खान महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और चाहता था किसी भी तरीके से बहार खान लोहानी का सिंहासन प्राप्त करना, तो ध्यान रखेंगे बहार खान लोहानी की विधवा के साथ शेर खान ने विवाह कर लिया। और जब शेर खान ने विवाह किया तो ही बिकेम द रूलर ऑफ बिहार। तो ये बिहार का खुद क्या बन गया? शासक। और याद कीजिए जब मैंने आपको हुमायूं पढ़ाया था तो आपको क्या बताया था कि जिस समय हुमायूं भारत का मुगल बादशाह बना था उस समय बिहार का शासक हुआ करता था शेर खान, जो कहां रहा करता था? चुनारगढ़ में। वाराणसी के पास है चुनारगढ़। इसके बाद की कहानी आप जानते हैं। 1532 में हुमायूं ने चुनारगढ़ पर पहला घेरा डाला। उसके बाद 1538 में हुमायूं ने चुनारगढ़ पर दूसरा घेरा डाला। 1539 में लड़ा गया चौसा का युद्ध जिसमें शेर खान ने हुमायूं को हराया और शेर शाह की उपाधि ले ली। कल पढ़ाया था आपको। और उसके बाद फाइनली 1540 में बिलग्राम के युद्ध में यानी कि कन्नौज के युद्ध में शेर खान ने या शेर शाह ने हुमायूं को पराजित करके भारत से मुगल साम्राज्य को समाप्त किया और स्थापना की सूरवंश की या सूरी डायनेस्टी की। और ये बन गया शेर शाह सूरी 1540 में। आपसे पूछेंगे कि बताइए भारत के इतिहास में शेर शाह सूरी सबसे ज्यादा
अपनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? लिखेंगे ही इज फेमस फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेशन। भारत के इतिहास में शेरशाह सूरी सबसे अधिक अपने प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है। शेरशाह सूरी सबसे ज्यादा अपने एडमिनिस्ट्रेशन या अपने प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा आप सब जानते हैं भाई, शेर शाह सूरी के शासनकाल की यदि हम बात करें, शेरशाह सूरी के ही द्वारा भारत की सबसे प्रसिद्ध सड़क का निर्माण करवाया गया था, जो कहलाती थी शेर शाह सूरी मार्ग। हालांकि ये जो मार्ग है ये मौर्य काल से ही हुआ करता था, लेकिन इस पर पक्की सड़क बनवाने का काम शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया। ये कहलाता था शेर शाह सूरी मार्ग, जो कि सोनार गांव बंगाल से लेकर, ये सोनार गांव बंगाल से लेकर बनवाई गई थी सड़क पेशावर तक। आप जानते हैं आज पेशावर पाकिस्तान में है, हालांकि उस समय ये भारत का ही भाग था। और ध्यान रखेंगे, इसी सड़क पर राहगीरों के रुकने के लिए शेरशाह सूरी ने 1700 सराय बनवाई थी, और हर 2 कोस के बाद एक कोस मीनार का भी निर्माण करवाया था। लेकिन ध्यान रखेंगे, इस शेर शाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर 1839 में 1839 में रख दिया गया जीटी रोड, जो क्या कहलाती है अब? ग्रैंड ट्रंक रोड। और ये काम किसके द्वारा किया गया? और ये काम किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड ऑकलैंड। तो ध्यान रखेंगे, लॉर्ड ऑकलैंड के ही कार्यकाल में, शासनकाल में इसका नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड रखा गया था। और आप जानते हैं, यदि आप वर्तमान में जीटी रोड की बात करें, तो अब ये हमारे पास कहां से है? अमृतसर से लेके कोलकाता तक। अमृतसर से कलकत्ता तक की ही जो सड़क है वो कहलाती है ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड।
नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट, नेक्स्ट लिखेंगे, इसने दिल्ली के पुराने किले, लिखेंगे इसने दिल्ली के पुराने किले और रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया। ही बिल्ट रोहतासगढ़ फोर्ट एंड ओल्ड फोर्ट इन दिल्ली। शेरशाह सूरी के द्वारा इसके शासनकाल में दो किले बनवाए गए थे, एक रोहतासगढ़ का किला और एक दिल्ली का पुराना किला। ध्यान रखेंगे, इसने रोहतासगढ़ के किले दो बनवाए हैं, एक सिंध में और एक बिहार में, और दूसरा दिल्ली में है पुराना किला, आप जानते हैं उसका निर्माण भी इसी ने करवाया था। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने ही, लिखेंगे, चलवाया चांदी का रुपया, इसी के द्वारा चलवाया गया चांदी का रुपया और तांबे का दाम। चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाने का काम भी किसने किया? शेर शाह सूरी ने। इसके अलावा लिखेंगे, इसने हुलिया दाग प्रथा को भी अपनाया। ही ऑल्सो अडॉप्टेड हुलिया दाग सिस्टम, इसने हुलिया दाग प्रथा को भी अपनाया। इसके अलावा अपने शासनकाल में इसी के द्वारा डाक व्यवस्था, इसी के शासनकाल में डाक व्यवस्था की भी शुरुआत की गई। दो मिनट होल्ड करेंगे, अभी कंटिन्यू करता हूं मैं।
जी, वेलकम बैक। नेक्स्ट, अगला इंपॉर्टेंट सवाल अगला इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछेंगे कि बताइए शेर शाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। शेर शाह सूरी 1545 ईस्वी में जब कालिंजर अभियान पर गया था, जब कालिंजर मिशन पर गया था, तो भाई इसके पास एक तोप हुआ करती थी जिससे एक अग्निस्त्र निकला करता था, एक आग जलता हुआ गोला निकला करता था जिसे कहा जाता था उक्का। उसी उक्का नामक अग्नेस्त्र चलाने के कारण इसकी डेथ हुई थी, क्योंकि जैसे ही इसने उस तोप से उस आग जलते हुए गोले को फेंका कालिंजर के किले पर, तो वो कालिंजर के किले पर जाकर टकराया और कालिंजर के किले की दीवार से टकराकर वापस वहीं पर आ गया जहां पर शेरशाह सूरी खड़ा था, और वहां पे बहुत सारा बारूद रखा था। उसी में विस्फोट हो जाने की वजह से, उसी में एक्सप्लोजन हो जाने की वजह से ही शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई। शेर शाह सूरी डाइट। इसके अलावा आपसे पूछेंगे कि बताइए प्रसिद्ध उपन्यास प्रसिद्ध उपन्यास पद्मावत किसके शासनकाल में लिखा गया था। तो ध्यान रखेंगे, शेर शाह सूरी के ही शासनकाल में लिखा गया था पद्मावत उपन्यास, जो किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने। कहने का मतलब जो मलिक मोहम्मद जायसी थे वो शेर शाह सूरी के क्या थे? समकालीन थे। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत उपन्यास में वर्णन किसका किया है? 1303 ईस्वी में हुए अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ मिशन के बारे में। कहने का मतलब जो अभियान, जो मिशन हुआ था 1303 ईस्वी में, जो मिशन 1303 ईस्वी में हुआ था उसके बारे में वर्णन अपने उपन्यास के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी ने कब किया है? 1540-45 के बीच। कहने का मतलब इसीलिए कहते हैं कि भाई उस कहानी में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो काल्पनिक हो, जिसकी वास्तविकता से कोई मेल जोल ना हो। लिखेंगे इन 1545 1545 ईस्वी में ड्यूरिंग कालिंजर मिशन, कालिंजर अभियान के दौरान 1545 ईस्वी में ड्यूरिंग कालिंजर मिशन या कालिंजर अभियान के दौरान लिखिए शेर शाह सूरी डाइड बाय यूजिंग उक्का वेपन। उक्का नामक उक्का नामक अग्नेस्त्र का इस्तेमाल करने के कारण, उक्का नामक अग्नेस्त्र का इस्तेमाल करने के कारण शेर शाह सूरी की डेथ हुई, शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई। और ध्यान रखेंगे शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पर है? तो हम सब जानते हैं बिहार के सासाराम में है शेर शाह सूरी का मकबरा, जिसका निर्माण खुद शेर शाह सूरी ने अपने जीते जी ही करवा दिया था। बिहार के सासाराम में है शेर शाह सूरी का मकबरा। शेर शाह सूरी के बाद सूर वंश में या सूरी डायनेस्टी में 3 और शासक हुए, केवल नाम याद रखने हैं। शेर शाह सूरी का सबसे पहला उत्तराधिकारी हुआ, लिख लीजिए, इस्लाम शाह सूरी। इस्लाम शाह सूरी। दूसरा हुआ आदिल शाह सूरी। दूसरा हुआ आदिल शाह सूरी। और तीसरा हम सब जानते हैं सिकंदर सूरी।
तीसरा हुआ सिकंदर सूरी। हेलो सर, मेरठ में आपकी बुक नहीं मिल रही मेरे भाई, फ्लिपकार्ट से मंगा लीजिए। मेरठ में नहीं मिल रही है तो आप फ्लिपकार्ट से मंगा लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। जिन जिन लोगों के शहरों में बुक नहीं मिल रही है, ठीक है, वो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लीजिए। सर बुक आउट ऑफ स्टॉक है मेरे भाई, आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, फ्लिपकार्ट पे तो अवेलेबल है। ऐसा कैसे हो गया आउट ऑफ स्टॉक? चलो चेक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए आउट ऑफ स्टॉक, मुझे नहीं लगता कि आउट ऑफ स्टॉक होगी। चेक कर ले। चलो भाई मैं भी देखता हूँ, मेरा नाम डालने से कुछ यहाँ पे आता भी है या नहीं आता, पता चले मैं फालतू में खुश हो रहा हूँ, है ना। ये लो भाई। आ तो रहा है, अभिषेक सुमन सर बुक आ तो रहा है लिखा हुआ भाई। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ठीक है। वैसे नॉर्मली मैंने एक दो दिन पहले चेक करा था तो 250 रुपए की आ रही थी, अब तो आपको खुश होने जाना चाहिए, 200 रुपये में मिल रही है भाई, और क्या चाहिए। तो अगर आप चाहें तो मंगा लीजिएगा, ये रही बुक। ठीक है, अब तो बात समझ में आ गई होगी। सर बाइलिंगुअल नहीं है क्या? देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ बाइलिंगुअल, लिखा तो है यहाँ पे बाइलिंगुअल, पूरी तरीके से बाइलिंगुअल है। सर ये किस किस के लिए है मेरे भाई, ठीक है, ये हिस्ट्री की बुक है, ठीक है, और हिस्ट्री की बुक का मतलब है ये सारे के सारे एग्जामिनेशंस के लिए आपको मदद करेगी, हेल्प करेगी। यार आप मुझे खुद बताओ, फॉर एग्जाम्पल यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो
और एसएससी में मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि शेर शाह सूरी का बेटा इस्लाम शाह सूरी हुआ, उसके बाद शासक हुआ आदिल शाह सूरी, उसके बाद हुआ सिकंदर सूरी। तो भाई ऐसा थोड़ी है कि यदि आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होगे तो सिकंदर सूरी बाप हो जाएगा शेर शाह सूरी का। अरे इतिहास तो एक ही रहेगा मेरे भाई। तो जिसको चाहिए हो तो भाई साहब वो ले लीजिएगा, मंगा लीजिएगा। देखो अवेलेबल दिखा रहा है, और आज तो प्राइस भी कम दिखा रहा है। ठीक है, स्पेशल लिखा भी आ रहा है, स्पेशल प्राइस एंड्स इन लेस देन 13 आवर्स। इसका मतलब ये केवल आज आज का ऑफर होगा। कुछ सेल वेल लगी होगी फ्लिपकार्ट पे, जो कि लगती रहती है। सर रामायण धर्म क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? ये आपको किसने कहा कि रामायण धर्म का नाम है? सबसे पहले तो ये बताइए। बस इसीलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि तुझे आज तक यही नहीं पता कि रामायण ग्रंथ है या धर्म है, इसलिए नहीं पढ़ाया जाता। शीतल कह रही है हैप्पी होली सर जी। ओके। वैसे भी आज के बाद छुट्टी है भाई, ये तो पता चल गया होगा आपको। ठीक है, आज के बाद आपकी संडे तक 4 दिन छुट्टी रहेगी। ठीक है, कल होली का दहन है आप जानते हैं, उसके बाद धुलैंडी यानी कि रंग, और उसके बाद सैटरडे संडे। सर फ्लिपकार्ट को कितने में देते हो आप? अरे मेरे भाई, अरे ये मेरा काम नहीं है भैया, है ना, मेरा काम नहीं है ना, लाला की दुकान नहीं खोल के रखी मैंने। मैं सुबह से लेके शाम तक केवल क्लासेस लेता हूँ मेरे भाई, मैं पढ़ाता हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है और इतना दिमाग भी नहीं है कि मैं ये सब डील्स करूं। आपको पता है ना कि किताब राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन से पब्लिश होती है या पब्लिश हुई है। ठीक है, तो वो सारा का सारा जो काम है वो राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन का है। सर 4 दिन की छुट्टी मत करो। अच्छा, क्या करें भाई? क्या हमें अधिकार नहीं है भैया होली होली खेलने का? छुट्टी कल से है। ठीक है, और वो इसलिए काफी सारे टीचर्स और जो हमारे स्टाफ मेंबर्स है ना, जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है और जितने भी लोग काम करने वाले हैं, वो ज्यादातर है ना बाहर के शहरों से बिलोंग करते हैं या दूर से बिलोंग करते हैं। काफी सारे स्टाफ मेंबर्स हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं, तो वो आज ही निकल जाएंगे। काफी सारे लोग हैं जो यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दूर दूर से बिलोंग करते हैं। तो डेफिनेट सी बात है भाई, हर व्यक्ति है ना का मौलिक अधिकार है भाई अपने धार्मिक रीति रिवाजों, अपनी कल्चर त्योहार, उसके रीति रिवाजों को मानने का, उन्हें सेलिब्रेट करने का। अब आप लोगों का क्या है भाई? आप लोगों को तो केवल और केवल मोबाइल खोलना है और क्लास अटेंड करनी है ना। तो भाई सिंपल सी बात है, हम रोक नहीं सकते किसी को भी, है ना। हम किसी भी स्टाफ मेंबर को ये नहीं कह सकते कि आप अपने घर पर मत जाइए। तो आपको पता ही है कि भाई होली और दिवाली तो सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार है, तो इस पर तो डेफिनेटली है ना छुट्टी देना बनता ही है। तो कल से लेके संडे तक छुट्टी रहेगी। बाकी रही बात आप लोगों की, तो आप लोगों को मौका मिलेगा जो अभी तक पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करने का, है ना। तुमने कौन सा महारत हासिल कर ली होगी जो हम यहाँ से आपको पढ़ा रहे हैं, उस पर कौन सा आपने महारत हासिल कर ली होगी? क्लास ही तो अटेंड करते हो तुम लोग। क्लास अटेंड करने के बाद पढ़ाई थोड़ी करता है कोई। तो 4 दिन मिले हैं, पढ़ाई कीजिएगा आराम से मस्त, है ना, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस की। शेरशाह सूरी के बाद इसके 3 उत्तराधिकारी हुए। सबसे पहले इस्लाम शाह सूरी, उसके बाद आदिल शाह सूरी, उसके बाद सिकंदर सूरी। इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, सिकंदर सूरी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने कल आपको बताया था कि हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूरी को ही पराजित करके एक बार फिर से स्थापना की थी। किसकी?
एक बार फिर से स्थापना की थी मुगल साम्राज्य की, मुगल डायनेस्टी की हिंदुस्तान में? 15 दिन हो गए हैं सर, मैथ की बुक फ्लिपकार्ट से नहीं आ पाई। भैया कहाँ से ऑर्डर किया था तूने? अंडमान निकोबार तो नहीं रहता तू? 15 दिन तो नहीं लगने चाहिए यार, 15 दिन से तो, 15 दिन में तो कोई चीज तो अमेरिका से इंपोर्ट कराएगा ना, वो भी आ जाएगी। चलिए, तो यहां पर समाप्त होता है सूर्य डायनेस्टी, यहां पर समाप्त होता है सूर्यवंश। अगला इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है अकबर के बारे में, जो कि हम आज नहीं पढ़ेंगे। आज की क्लास को जल्दी समाप्त करेंगे, ठीक है ना? वैसे भी आज हमारी करियर विल पे ना हाफ डे है। मैंने तो फिर भी पूरा दिन क्लास लगवा रखी है, आज हाफ डे है। चलिए खैर, तो भाई मैं आप सभी लोगों को एडवांस में होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी लोगों को होली का त्योहार, रंगों का त्योहार, प्यार भाईचारे का त्योहार बहुत बहुत शुभ हो। ज्यादा, है ना, ज्यादा मस्तीखोरी और ज्यादा हुड़दंगबाजी नहीं करने का, है ना भाई? शुभकामनाओं के साथ साथ कुछ हिदायतें भी हैं। ज्यादा हुड़दंगबाजी मत कीजिएगा। याद कीजिएगा पिछले साल होली मनाते ही, होली के बाद तुरंत सेकंड वेव शुरू हो गई थी। हमने सेकंड वेव का सामना किया था, जो बहुत ज्यादा विनाशकारी था। इसीलिए भाई कोशिश करें, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ ना इकट्ठी करें, ज्यादा हुड़दंगबाजी ना करें, ठीक है? तमीज में और तहजीब में रहें। ना भूलें कि बड़ों का आदर और छोटों को सम्मान और प्यार देना बेहद जरूरी है। इस बात को बिल्कुल ना भूलें, और एक अच्छे इंसान की तरह, एक अच्छे नागरिक, एक सामाजिक प्राणी की तरह इस रंगों के त्योहार को मनाएं, ठीक है? किसी के साथ कोई मनमुटाव है, कोई भेदभाव है, उसको समाप्त करें, ठीक है? और अपने दायरे में रहकर ही इस त्योहार को मनाएं, क्योंकि त्योहारों का मजा तभी है जब वो सलीके से मनाए जाएं, जब वो अच्छे तरीके से, शिष्टाचार से मनाए जाएं। बाकी गुजिया बनवाइए, घर पे तैयारी शुरू हो गई होंगी गुजिया बनाने की, तो मम्मियों का हाथ बटाइए, गुजिया बनवाइए और अच्छे से होली मनाइए। फिर आपसे मुलाकात होगी मंडे को, यानी कि 21 तारीख को, और फिर हम आगे बढ़ाएंगे सिलेबस और बात करेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में। तब तक के लिए दोस्तों, मेरी तरफ से आपको और आपके सभी परिवारजनों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।